इज एरर्स एंड सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, सबसे पहली बात ये जी, एरर क्या होता है? हाँ जी, कोई बताएगा मुझे एरर क्या होता है जी? एरर किसको कहते हैं? सर अकाउंट्स में कोई चीज गलत रिकॉर्ड। ठीक है, कोई चीज गलत रिकॉर्ड कर दी, यानी कोई भी गलती। तो एरर इज अ मिस्टेक और रॉन्ग, तेज तेज लिखें, इज अ मिस्टेक और रॉन्ग विच इज डन intentionally और unintentionally। सर इंटेंशनली कैसे? तो आप जानबूझ के भी कर सकते हैं। क्यों? ताकि आप अकाउंटेंट हैं तो आप अकाउंट्स में घपला करके ऑनर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, फ्रॉड कर सकते हैं। अच्छा सर, लेकिन अगर आप अकाउंटेंट हैं तो आप एरर अकाउंट क्यों बनाएंगे इस तरह करके? एरर तो होता है ना, बेसिकली आप जब चेक कर रहे होते हो तो एरर आपने नहीं किया हुआ, किसी और बंदे ने तो किया होगा ना, जिसको आप करेक्ट करो। अच्छा, एंड विच कैन और कैन नॉट कॉज difference to the trial balance, to the trial balance। इसकी वजह से बेटा ट्रायल बैलेंस को फर्क पड़ भी सकता है और नहीं भी पड़ सकता। ठीक है, समझ आ गई बेटा बात की यहां तक? नेक्स्ट है जी हमारे पास एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। errors affecting trial balance। सबसे पहला एरर है नंबर 1, एरर ऑफ omission। Number 2, error of commission। Number 3, error of complete reversal। Number 4, error of principal। और नंबर 5, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है बेटा, ये चीज समझ आ गई? ये 5 एरर्स जो होते हैं वो ट्रायल बैलेंस से अफेक्ट नहीं होते। ठीक है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब जरा बहुत गौर से समझिएगा बेटा इस चीज को जो कि मैं भी जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तुम्हें कैसे है क्लास नहीं है? टाइम टेबल भेजी थी। हाँ, तो मुझे लगा क्लास नहीं है। वो 5:10 का था ना, 5:10 है, बस 10 मिनट आगे गया मैंने। तुम लोगों की क्लास तो रेडी नहीं है सर, 10 मिनट का फर्क डाला, वैसे भी 10 मिनट पे स्टार्ट हो चुकी। मुझे लगा टाइम टेबल अलग है तो नहीं तो टाइम पे देखा तो सही, तुम लोगों की क्लास तो कोई फर्क नहीं था, 5:10 पे हुई होती। मैंने 5:10 टाइम बढ़ा दिया ना यार, 40 मिनट होती थी ना, तो 50 मिनट। अच्छा है, ये हाथ लगाओ ताकि आपको भी नजर आए।
एरर शुरू कराया, हाँ अभी शुरू लॉन्ग कराया। करे ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया ना। नहीं नहीं अभी शुरू कराया बिल्कुल, मैं वेट कर रहा था ना, 2 आए हैं फिर फयाज भी नहीं आया, तुम भी नहीं आए थे, और वो दूसरा आज वो जो एक और बच्चा है फेस टू फेस वाला वो बीमार है, उसका मैसेज आ गया था कि वो नहीं आ रहा। अच्छा बेटा अब बात ये ज़रा गौर से समझ ले, फ़ोन रख दे, ठीक है, इसको अब गौर से समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अभी मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये जो एरर ऑफ ओमिशन होता है ना, पहले मैं सबसे पहले बात करूंगा एरर ऑफ ओमिशन की। मैंने ये 3 कॉलम्स बनाए हैं, ठीक है, कोई नहीं आया वैसे भी। नहीं वो 2 ऑनलाइन है ना, फेस टू फेस वाला वो नहीं आया कॉल बचा। अच्छा दो एरर ऑफ ओमिशन में बेटा नोट्स में सेंड कर दूंगा, समझ पहले। एरर ऑफ ओमिशन हमारे पास यहां पर मैं करूंगा एरर नेम एंड करेक्ट एंट्री, ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे जो हमने गलत कर दिए और यहां पर हम लिखेंगे जो उसकी रेक्टिफिकेशन करनी है, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है? व्हेन ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द अकाउंट, ओमिटेड का क्या मतलब होता है कि आपने एंट्री लिखी ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डबल एंट्री थी, वेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट $3,000, $3,000, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन में मैंने गलत एंट्री क्या की कि मैंने एंट्री ही नहीं की, मैंने एंट्री ही तो वही होगा नहीं कि की। वैसे हो। तो एग्जैक्टली तो अब आपने सही करने के लिए क्या करनी है, जो एंट्री नहीं की इसको कर दें। एंट्री क्या थी? वेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट लिखा वैसे इसके 300 से 3000, ठीक हो गया जी। यहां तक किसी को कोई मसला बेटा, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी चीज समझ ना आई हो आप लोगों को? नहीं सर, थोड़ा ऊपर करते हैं। वो टाइप्स लिख रहा है तू? जी सर, बस ठीक है सर। ठीक है। और यार लिखने पे कंसंट्रेट ना किया करें, समझने पे किया करें। आप लोग जो है वो लिखने के ऊपर लगे होते हैं, लिखते हुए जो है ना वो बंदे को समझ नहीं आता, तो इसलिए जो है ना वो मैं तभी नोट सेंड कर देता हूँ ग्रुप के ऊपर। द रीजन बीइंग इज कि जिसका जो जो रह गया वो लिख ले, ठीक है। अच्छा अब आगे देखें अपने पास, नेक्स्ट इज कमीशन एरर ऑफ कमीशन कमीशन। अच्छा जी, एरर ऑफ कमीशन होता है व्हेन राइट क्लास लॉन्ग अकाउंट entry is recorded in right class wrong account। क्लासेस कितनी होती हैं? क्या नाम है एयान समी, अकाउंटिंग में कितनी क्लासेस होती हैं? सर क्लासेस क्या मतलब? कितनी होती हैं अकाउंटिंग के अंदर क्लासेस? जितनी भी चीजें ट्रांजैक्शन में कितनी क्लासेस में रिकॉर्ड होती हैं? सर क्लास नहीं समझ रहे क्या? शरैम आपको समझ आइए क्लास का क्या मतलब होगा? जी सर, अकाउंटिंग में कितनी क्लासेस होती हैं किसी भी ट्रांजैक्शन की? क्लासेस का एलिस बताया था ना, ये 5 क्लासेस हैं। सर इसकी बात कर रहे हैं सर। समझ आई? इनको हम अकाउंटिंग में कहते हैं ट्रांजैक्शन क्लासेस के कौन कौन सी क्लास में रिकॉर्ड होता है, समझ आई? तो सर आप इसका एरर ऑफ कैसे समझेंगे? अब एरर क्या है? व्हेन एंट्री इज रिकॉर्डेड इन राइट क्लास बट रॉन्ग अकाउंट, यानी कि आपने एक्सपेंस को एक्सपेंस में रिकॉर्ड किया है लेकिन किसी और एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर दिया। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं। हमने एंट्री करनी थी वेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट और अमाउंट थी हमारे पास 3000 की, ठीक है।
सेम एग्जांपल में लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर आपने क्या किया है कि आपने वेजेस की जगह किसको डेबिट कर दिया, सैलरीज को, यानी कि सैलरी भी एक्सपेंस है और वेजेस भी एक्सपेंस है, लेकिन अकाउंट डिफरेंट है ना। समझ आ गई? अब ये जो ट्रांजेक्शन है बेटा ये रॉन्ग है, दैट इज रॉन्ग ट्रांजेक्शन। समझ आ गई? जी सर। अब इसको सही करने के लिए क्या करेंगे, अब जरा गौर से देखिएगा। आपने क्या किया वह आज सही कैसे करेंगे इस एंट्री को? कौन सी कमीशन? आपने अब गौर से देखें, आपने क्या किया हुआ है, सैलरीज को डेबिट किया हुआ है, खत्म करना है, सैलरीज के अंदर कुछ भी नहीं जाना चाहिए, तो सैलरीज को क्रेडिट करेंगे और कैश को हम लोग डेबिट कर देंगे। कैश को चढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे नोटिस करो कि कैश दोनों जगह पे ठीक जा रहा है, यानी कि ये दोनों ठीक है, यहाँ पे ये गलत है, कैश ठीक है। कैश को छेड़ने की जरूरत नहीं है, जो ठीक चीज है उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। तो आपने यहाँ पे वेजेस डेबिट और सैलरीज क्रेडिट कर देनी। समझ आ गई? बात नहीं आई? आ गई सर। हाँ जी जी शनाम, समझ आई? शनाम जी सर। आगे बेटा समझ आपको? जी जी। ठीक है। फयाज ने नहीं जो वो किया, क्या नाम है, ज्वाइन नहीं की क्लास? नहीं देखिए। इसने ज्वाइन पहले भी नहीं की होगी, पता है, हमें मारा कि टाइम आउट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है जी एरर ऑफ प्रिंसिपल। अच्छा यार, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है व्हेन एंट्री इज रिकॉर्डेड, क्लास और अकाउंट भी दोनों गलत, इज रिकॉर्डेड इन रॉन्ग क्लास रॉन्ग अकाउंट, क्योंकि ये एंट्री प्रिंसिपल ही रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, प्रिंसिपल के स्पेलिंग जो है वो ये नहीं होगा, ये एल ई वाला होता है। PRINCIPL। हाँ ये वाला। इसमें अकाउंट भी गलत, क्लास भी गलत, रॉन्ग क्लास रॉन्ग अकाउंट। समझ आ गई बात जी? अब उसी एग्जाम्पल को मैं लेके चल रहा हूं, मिसाल के तौर पे हमारे पास था वेजेस डेबिट, इसको क्या हुआ, अच्छा वेजेस डेबिट 3000 से, कैश क्रेडिट 3000 से, ये हमारे पास थी बिल्कुल ठीक एंट्री। हमने जब प्रिंसिपल ही गलत कर दिया तो हमने वेजेस को रिकॉर्ड कर दिया बिल्डिंग के अंदर। अब बिल्डिंग एसेट है ना? हाँ जी बॉय, समझ आ रहा है? कैश भी गलत है सर। कैश ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है। ठीक है, समझ आ रही है बॉयज? अब इस सिचुएशन में कैश को छेड़ने की दोबारा जरूरत नहीं है, क्योंकि कैश 100% ठीक है, सही है। अब आपने यहां पर गलती की हुई है, अमाउंट्स में गलती नहीं है, सिर्फ आपने बिल्डिंग को डेबिट किया हुआ है और आपने डेबिट करना था वेजेस को। तो अब आप जिसको डेबिट करना था उसको डेबिट कर देंगे, और जो गलत डेबिट किया हुआ है जिसको खत्म करना है बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे। समझ आ गई बात? नहीं आई?
जी सर। और सर कैश को इसी तरह रखिए, कैश को छेड़ने की जरूरत नहीं है। कैश लिख देना है इधर लिख दो। नहीं तो कैश आएगा नहीं, रेक्टिफाइंग एंट्री है। सर इस पॉसिबिलिटी है कि कैश गलत लिखा हो, हाँ हाँ, मैं भी करके बता देता हूँ। तो वो कैसे मैं करें? अभी करके बता देता हूँ। मैं इसकी एग्जांपल नंबर 2 देने लगा। अब इसी तरह ये एंट्री है भाई, ये एग्जांपल 2 है इसकी, ठीक है। वेजेस डेबिट है, कैश क्रेडिट है, सेम एंट्री ठीक थी, 3000 से 3000 से, समझ आ गई? ये बिल्कुल ठीक है दोनों इम्पैक्ट। आपने क्या किया, वेजेस ठीक है, वेजेस की जगह आपने जो है वो क्रेडिट कर दिया बैंक ओवरड्राफ्ट को। बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी होती है ना। अब वेजेस ठीक है और बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि कैश के अंदर मसला है। आपने क्रेडिट किसको करना था, आपने क्रेडिट किसको करना था, कैश को, तो कैश को क्रेडिट कर दे। गलत क्रेडिट किसको किया हुआ है, कंपनसेटिंग एरर आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट को। कंपनसेटिंग एरर हाँ, कंपनसेटिंग एरर भी आता आता है, है? लेकिन कंपनसेटिंग एरर 2 एरर्स के मिलकर बनता है, वो अलग टाइप नहीं है। ओरिजिनल हाँ, ओरिजिनल एंट्री ओवर ओरिजिनल एंट्री और प्रिंसिपल या कमीशन के साथ, किसी के साथ भी मिक्स हो उसको, उसको कंपनसेटिंग कहते हैं। और कंप्लीट रिवर्सल वो तो डिफरेंट हो जाता है ना। हाँ, कंप्लीट रिवर्सल तो आएगा। मेजर 5 टाइप्स हैं, जो कंपनसेटिंग और 2 एरर्स कोई भी जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है वो कंपनसेटिंग एरर बनाते हैं। तो ये मुझे पढ़ा दें, ये नहीं मैं समझ रहा। क्या कंपनसेटिंग बनाने बाकी सब आता है, कंपनसेटिंग में कंपनसेटिंग करा देता हूँ, अभी कराऊंगा ना। ठीक। समझ आ गई बच्चे, ये किस तरह करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट, रिवर्सल का ये होता है ना कि दोनों अकाउंट्स में गलत जगह लिखी है, गलत साइड पे हाँ। लिखी हुई है ना। अच्छा, अगला एरर कौन सा है जी, अगला मेरे साथ कंप्लीट रिवर्सल ही है। नहीं ओरिजिनल एंट्री है, अब मैंने यहाँ पे कंप्लीट रिवर्सल लिखवाया है जो सीक्वेंस चल रहा उसके बाद ओरिजिनल एंट्री आती है वैसे। है। अच्छा, वो सीक्वेंस तो कोई भी कर लो, यानी समझाने का सीक्वेंस कोई भी कर लो, आप पहले वो समझाते हैं वो समझाते हैं। अच्छा, अब कंप्लीट रिवर्सल है जी। कंप्लीट रिवर्सल नाम से पता चल रहा है कि एंट्री उल्टी हो जाएगी, नाम से पता चल रहा है ना। जी सर। दोनों अकाउंट्स में ये वाली लाइन मैं सेपरेशन में खत्म कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि एक ही है, ठीक है। अच्छा, है कंप्लीट रिवर्सल में भी 2 एग्जांपल्स देनी पड़ेंगी। कंप्लीट रिवर्सल इज व्हेन द एंट्री इज कंप्लीटली रिवर्स्ड, इज कंप्लीटली रिवर्स्ड। इसका मतलब है डेबिट को क्रेडिट रिकॉर्ड कर दिया और क्रेडिट को डेबिट रिकॉर्ड किया हुआ है। मिसाल के तौर पे उसी एग्जांपल से लेके चलूंगा, वेजेस डेबिट कैश क्रेडिट 3000। कंप्लीट रिवर्सल में आपने क्या कर दिया, कैश डेबिट 3000, वेजेस क्रेडिट 3000, अमाउंट दोनों की ठीक है, अकाउंट दोनों का गलत है। समझ आ गई बात। अब इसको सही किस तरह करना है, अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब जरा गौर से तरह बात को समझें। हुआ क्या हुआ है, वेजेस अकाउंट के अंदर 3000 हुआ हुआ है क्रेडिट, ऐसे ही है, 6000 डेबिट होगा, और कैश के अकाउंट में 3000 हुआ हुआ है डेबिट। अब मैं सही करने के लिए क्या करूंगा, अगर मैं यहां पर डेबिट पर 3000 और डालता हूं तो ये तो 0 हो जाएगा। अब डेबिट करेंगे। समझ आ रही है तुम्हें बात दोनों को। जी सर। ठीक है, 3000 से अब मुझे वेजेस पे कितना चाहिए, डेबिट साइड पे 3000 चाहिए ना। तो अब मैं क्या करूंगा, 3000 और डेबिट करना पड़ेगा। इसी तरीके से कैश गलत डेबिट हुआ है 3000 से, मैं पहले इसको 3000 से खत्म करूंगा और फिर 3000 और रिकॉर्ड करूंगा। तो डबल एंट्री बेसिकली क्या बनी, 6000 से वेजेस डेबिट, 6000 से कैश क्रेडिट। याद रखिएगा कि जब भी कंप्लीट रिवर्सल होता है तो हमेशा अमाउंट्स डबल हो जाती हैं। सर सिर्फ कंप्लीट रिवर्सल में होता है। कंप्लीट रिवर्सल में अमाउंट्स जो है वो डिफरेंट हो जाती हैं और डबल हो जाती हैं, और उसमें भी हो सकता है, ओरिजिनल एंट्री में भी हो सकता है,
लेकिन कंप्लीट रिवर्सल में हमेशा डबल होंगे अमाउंट। ओरिजिनल एंट्री अभी करेंगे या कर ली? करेंगे ना, ओरिजिनल एंट्री आखिरी है। ओके। ये प्रिंसिपल कंप्लीट रिवर्सल कर लिया, आखिरी ओरिजिनल एंट्री। अच्छा, अब अभी मैं इसकी दूसरी एग्जांपल दे रहा हूँ, लाइन ऑफ सेपरेशन खत्म कर देते हैं। सेकंड एग्जांपल देता हूँ मैं इसकी, कि ऐसे भी हो सकता है ना, इधर देख हाथ, आता है मेरे से। आता ही है। फिर ये तुम दूसरा वाला करके बताओ। वेजेस डेबिट 3000 से था, कैश क्रेडिट था, कैश क्रेडिट था 3000 से, ठीक है। अब कैश किससे? अब कंप्लीट रिवर्सल में कोई डेबिट कैश हो जाएगा और 2 मिनट, मैं कोई और एग्जांपल देता हूँ। मैं एग्जांपल देता हूँ, मशीनरी डेबिट है और बैंक क्रेडिट है, 6000 आपने कंप्लीट रिवर्सल में बैंक डेबिट कर दिया और मशीनरी क्रेडिट कर दी, 12,000 ठीक है। अब इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? 12,000 लिखेंगे, लेकिन अकाउंट किसका होगा? डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? मशीनरी डेबिट हुई अभी तो क्रेडिट हो मैं मशीनरी पहले डेबिट हुई थी, यानी कि सही जो है वो डेबिट है, गलत ये है ना, ये गलत है ना, ये तो गलत है। क्रेडिट एंड डेबिट हो जाएगा बैंक 12,000 से और मशीनरी। यस, वेरी गुड। समझ आइए तुम लोगों को कि मशीनरी भी डबल अमाउंट से डेबिट हो जाएगी और क्या जो बैंक है वो भी क्रेडिट हो जाएगा, डबल अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। समझ आ गई है तुम लोगों को? जी सर। जी सर। अच्छा, अब ओरिजिनल एंट्री है। अब जरा ओरिजिनल एंट्री एंट्री में ये है ना कि अगर आप गलत अमाउंट डिफरेंट कर दें, अमाउंट डिफरेंट, अमाउंट गलत हो। अब जरा एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री समझ लें यार। तो कब छोड़ेंगे? क्लास खत्म होगी तो। क्लास का टाइम क्या लिखा हुआ है? 5:10 से? 5:50। हाँ 5:50। नहीं नहीं ना, 6 पे खत्म होगी। नहीं 6 5:50 होगी ना, 40 यार, की 2 मिनट, 50 की है ना, 10 मिनट बनाए। और यार मैं नहीं फिर कर सकता ना सर, 10 मिनट पहले जाना होगा। नहीं, मैंने पता कर लिया, समोसे से करके करिए प्लीज। क्या कैसे मशीन? उन्होंने कहा कि क्लास इनकी 6:30 स्टार्ट होती है कल। ओ भाई अभी कॉल लगाए, कितने बजे होती है? 6 बजे ऑन द डॉट। उसने कहा 5:50 पहुंच जाएगा। अच्छा, मैंने नहीं पूछा। हाँ तो झूठ ना। पूछे। अच्छा सुने, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री कर पे चला था। अच्छा, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री समझना यार। हर दिन तो नहीं हो सकता ना, मुझे एग्जैक्ट टाइम बताएं ना यार। ये तो यार फिर नहीं, फिर ये कि मुझे जल्दी 40 मिनट के अंदर फिर खत्म करनी पड़ेगी। उनको बोलें कि मुझे ना तंग ना क्या करें, वो हर दिन कहते हैं कि लेट क्यों आए, लेट क्यों आए। हाँ, तो उनको कह सर उस्मान से बात करने को कहते हैं, मेरे से बात वो कहते हैं उनसे को मुझे से बात करें। अब मैं कर लूंगा, बस मैं कर उनको लूंगा। उनको बोल देना कि इनकी क्लास थोड़ी लेट स्टार्ट करो, मैं लेट। अच्छा यार, सही एंट्री थी वेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, ये बिल्कुल ठीक एंट्री है। जब ओरिजिनल एंट्री का मसला आएगा तो अमाउंट्स का प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे वेजेस हमने 300 से डेबिट किए, कैश हमने 300 से क्रेडिट किया, 3000 के बजाय। समझ आ रही है बात? यानी कि अमाउंट्स गलत है, अकाउंट्स ठीक है लेकिन अमाउंट्स गलत है। समझ आ रही है बात? अब इस केस में हमने ये देखना है कि हमने कितना कम डेबिट किया हुआ है। 3000 की जगह कितना कम डेबिट किया हुआ है हमने? 2700 किया हुआ है। अब हम सही करने के लिए 2700 और डेबिट करेंगे तो वेजेस सही हो जाएगा जी, और 2700 और क्रेडिट करेंगे तो कैश सही हो जाएगा। समझ आई? इसका दूसरा इंपैक्ट भी है, ये समझ आई तुम लोग बच्चों को? जी सर। जी, आपको भी समझ आई है अयान समी? जी सर। अब इधर अगला देख लें, एग्जाम्पल 2 दे रहा हूं मैं इसकी। यार एंट्री सही है ये, वेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन इस केस में अब मैंने वेजेस 300 की जगह 30,000 से डेबिट कर दिए और कैश 30,000 से क्रेडिट कर दिए। समझ आ रही है बात? अब क्या करेंगे? याद रखिएगा, जब भी अमाउंट्स कम करनी हो तो एंट्री रिवर्स हो जाएगी। मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं, वहां पे देखें।
अभी बेसिकली हुआ हुआ क्या है, गलती क्या हुई है, ये वेजेस का अकाउंट आ गया, ये आ गया मेरे पास कैश का अकाउंट, वेजेस डेबिट कैश क्रेडिट, ये सही एंट्री थी 30,000 आपने 30,000 से दोनों को डेबिट किया है। अभी वेजेस आपने डेबिट की हुई है कितने से, 30,000 से, और कैश क्रेडिट किया हुआ है कितने से, 30,000। अब आपने करना है इसको सही। अब सही करने के लिए आपको कितना चाहिए डेबिट साइड पे, 27,000 चाहिए, 3,000 चाहिए। वेजेस सही अमाउंट कितनी चाहिए बच्चा, 3,000 चाहिए ना, कैसे यार सही अमाउंट 3,000 है ना दोनों पे। ठीक है ना, 27,000 आपने क्रेडिट कर दिया। हाँ वो तू आगे ना चल, अभी जो जहाँ मैं बात नहीं करूँ, बात तो सही, आपने 27,000 क्रेडिट कर 3,000 बच गए ना, फिर तो हाँ सही होगी। वो तो सही है, तू रेक्टिफिकेशन बता रहे, मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा। मुझे बताओ यार ऑनलाइन वाले Sorry. कि आपको कितनी अमाउंट चाहिए, डेबिट पे कितनी अमाउंट चाहिए, 3,000 बोलो ना। अभी 30,000 डेबिट हुआ है, आपको कितना चाहिए, 3,000। यार करेक्ट 3,000 है, नजर नहीं आ रही, आगे जाए यार। समझ आ रही है नहीं आ रही। जी सर आ रही है। हाँ जी शरैम, आपको चला गया। अच्छा 27 कम करना होगा ना। अब आप करेंगे 27,000 यहाँ पर क्रेडिट, तो वहाँ 3,000 रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पे करेंगे 27,000 को डेबिट, तो वहाँ पर 3,000 क्रेडिट साइड पे रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी डबल एंट्री जो बनेगी आपके पास, वो बनेगी रिवर्सल में, कि कैश अब डेबिट हो रहा है 27,000 से और वेजेस क्रेडिट हो रही है, ठीक है। कैश 27,000 से डेबिट, वेजेस क्रेडिट, आंसर में समझ आई है, जी सर। पक्की बात है। जी सर। अच्छा शरैन, आर यू ऑनलाइन, आर यू विद अस, यस सर। ओके समझ आई है, जी जी। ओके। यार एक आखिरी चीज बता रहा हूँ, कंपनसेटिंग एरर, ठीक है, इसको समझ लें। उसके बाद कल हम इंशाल्लाह सस्पेंस अकाउंट पे बात करेंगे और फिर पास पे शुरू करेंगे, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर, हाँ सर, वो टॉपिकल पास पेपर टॉपिक का अच्छा भाईजान, अब आ जाए कंपनसेटिंग एरर के ऊपर, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर होता है व्हेन टू एरर्स compensate and do not cause difference to the trial balance। समझ आ रही है। जी। सर जरा एग्जांपल दें। दे रहे हैं भाई, कहीं जा रहा हूं मैं, एग्जाम्पल के बगैर तो समझ ही नहीं आएगा। अच्छा भाई, इसी तरह से पहले सही एंट्री है वेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट 3,000 3,000। एक चीज में दो एरर आ गए हैं, अब ये गलत एंट्री में कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। उसने एक तो कैश को डेबिट कर दिया है, ठीक है, और क्रेडिट और डेबिट भी 300 से किया है, और वेजेस को क्रेडिट कर दिया है और क्रेडिट भी 300 से किया है। अमाउंट भी गलत, पोस्टिंग भी गलत, समझ आ गई है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको ठीक करने के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए, ठीक है। अब किस तरह से, वेजेस पहले देखें क्या हुई हुई है, वेजेस 300 से हुई हुई है क्रेडिट, मुझे चाहिए वेजेस पे कितना, 3,000, तो मुझे कितना ऊपर चाहिए, 2700 डेबिट हो जाएगा। 2700 को हम कर देंगे वेजेस में, ओ कैसे सर। डेबिट 300 क्रेडिट हुआ है ना, अच्छा हाँ ठीक है सर। ठीक है। अब मैं 2700 को, आपने कहा जी 2700 को वो कर देंगे, तो ये तो फिर भी 3,000 नहीं बन रहा, हाँ, नहीं नहीं बन रहा ना, होगा ना। नहीं बन रहा ना, तो कितना करना पड़ेगा, 3300। 3300। कितना डिफरेंस और है देख लें। ये हमेशा ये टिप याद रखिएगा, हमेशा इस तरह से देख लिया करें। मुझे वहां पे 3,000 चाहिए ना,
यस आई गेट, क्योंकि इसको हमें जीरो करना है ना यहाँ यस और यहाँ पे तो पहले 300 से इसकी टिप समझ लें, पहले 300 से जीरो किया करें, फिर उसके ऊपर अमाउंट ऐड करें। अभी हमने इसे कहे 300 क्रेडिट किया था हमें, हाँ। 3000 अब इसी तरह से कैश को देख लो, कैश को तुम लोगों ने डेबिट किया हुआ है 300 से, इसीलिए पहले 300 से कैश को खत्म करेंगे 2700 से वो कर और 2700 नहीं, फिर 3000 रिकॉर्ड करना है, फिर 3000 से क्रेडिट कर देंगे। ओ तो इसका मतलब है कि वेजेस डेबिट 3000 3300 और कैश क्रेडिट 3300। समझ आ गई बात? यस। हाँ जी, कोई मसला, कोई ऐसी चीज बेटा जो समझ ना आई हो? नहीं सर। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही है, जाए पार्टी करें और ये रिवाइज करके आना लेक्चर, इसके बगैर सस्पेंस अकाउंट नहीं होगा। ठीक है, ओके सर। लेक्चर रिवाइज करके आना, ये इसके बगैर सस्पेंस अकाउंट नहीं होगा। और यार मुझे बताएं, टॉपिकल पास पेपर्स यान सभी तुमने लिए? नुमान मलिक तेरे पास है? कल लेके, कल लाजमी लेके आते हुए नुमान मलिक। और तुम्हारे पास यान समी? नहीं सर अभी नहीं अपने है पास ही मैंने। ले ले भाई, कब ले गए इसके बाद? मेरी बुक अपने पास नहीं है। सर अभी हाँ, जाके हाँ, उधर से ले लूंगा। जब भी हम पढ़ेंगे यहाँ तब आप ले आना। यहीं पे रखूंगा मैं मैम के पास रखवा दूंगा। नहीं यहाँ पे अपनी बैग में रखते हैं, आपकी चाहिए होगी। मुझे भी चाहिए होगी तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, बैग में रखती है करूँ बैग में? अच्छा ठीक है, बैग में जगह ही दुआ रख दूंगा। चलो ठीक है बेटा, ओके।